नमस्कार साथियों, हिंदी नाट्यशाला में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम पढ़ रहे हैं सुमित्रा नंदन पंत जी द्वारा रचित कविता परिवर्तन। अब तक हमने परिवर्तन कविता के 10 पद पढ़ लिए हैं और आज की कक्षा का प्रारंभ, जो कि इस कविता का भाग 3 है, हम 11वें नंबर के पद से करेंगे। पूर्व के पद यदि आपने नहीं देखे हैं तो चैनल पे मैंने प्लेलिस्ट बना दी है सुमित्रा नंदन पंत की कविताएं, तो वहां से आप इसके पहले के भाग देख लीजिए। जैसा कि हम सभी जानते हैं, सुमित्रा नंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है, लेकिन अपनी इस लंबी कविता परिवर्तन के माध्यम से उन्होंने प्रकृति के कठोर रूप से भी हमारा परिचय करवाया है। परिवर्तन के माध्यम से सुमित्रा नंदन पंत जी हमें बताते हैं कि जीवन में कुछ भी शाश्वत नहीं है। प्रकृति या सृष्टि के प्रत्येक अंग पर निरंतर परिवर्तन का प्रभाव पड़ता रहता है और वो अपना रूप बदलता रहता है। जीवन क्षणभंगुर है, अतः हमें इसके प्रति बहुत ज़्यादा, अगर इससे हम एक प्रेरणा लें तो बहुत ज़्यादा इसके प्रति मोह नहीं रखना चाहिए और जीवन को बेहतर बनाने का हमें प्रयास निरंतर करते रहना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि आज हम राग द्वेष की स्थिति में जी रहे हैं या किसी से बहुत ज़्यादा हम कुंठा किसी के प्रति मन में रख रहे हैं, हम कल रहेंगे या नहीं रहेंगे ये हमें नहीं पता। बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े जो देवता हैं, उनका भी समय नहीं रहा, तो फिर हम तो एक मानव मात्र हैं। इसी को कहते हुए, समझाते हुए पंत जी कहते हैं कि अहे दुर्जय विश्व जीत। तो वो परिवर्तन को क्या कहते हैं? दुर्जय, जिसे जीतना कठिन है, विश्व जीत। परिवर्तन को जीतना तो कठिन है, लेकिन परिवर्तन का स्वयं का रूप कैसा है? विश्व जीत, विश्व को जीतने वाला। क्योंकि इस पूरे विश्व में किसका राज चलता है? केवल परिवर्तन का, परिवर्तन रूपी काल का ही तो राज्य चलता है, बाकी तो कुछ भी प्राणी के हाथ में नहीं है और उसको जीतना दुर्जय है, उसको कोई जीत नहीं सकता। नवाते शत सुरबर नरनाथ, तुम्हारे इंद्रासन तल मात। जिस प्रकार देवताओं का राजा इंद्र होता है तो उसके आगे सभी लोग माथा झुकाते हैं, जितने भी सुरवर होते हैं, जितने भी अन्य देवगण होते हैं, वो जो उनका राजा है देवेंद्र इंद्र है, उसके आसन के समक्ष, इंद्रासन के समक्ष सिर नवाते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ सर्वश्रेष्ठ क्या मांगा जाता है? इंद्रासन, है ना। इंद्रासन की प्राप्ति के लिए तो असुर और सुर और असुर संग्राम होते रहे हैं, पौराणिक कथाएं हैं ये। तो जिस प्रकार अन्य सभी लोग इंद्रासन के तले माथा, अपना यानी माथा या सिर झुकाते हैं, उसी प्रकार जो परिवर्तन है उसके समक्ष सत यानी 100 सुरवर, देवता भी और नरनाथ भी। नरों के नाथ कौन होते हैं? राजा हो चाहे देवता हो, सभी परिवर्तन रूपी इंद्रासन के समक्ष अपना सर झुकाते हैं, यानी कि सभी के सभी तुम्हारी सर्वोच्चता को मानने के लिए विवश हैं, तुम सबसे सर्वोच्च हो। घूमते शत शत भाग्य अनाथ, सतत रथ के चक्रों के साथ। और तुम्हारा जो परिवर्तन रूपी रथ जब चलता है तो क्या होता है कि हजारों लोग, हजारों कह लीजिए सैकड़ों लोगों का भाग्य तुम्हारे परिवर्तन रूपी रथ के साथ साथ बदल जाता है, वो अनाथ हो जाते हैं। ठीक है, कई बार अनाथ, देखिए प्रजा के अर्थ में नहीं, तो जिस प्रजा का राजा, जब लड़ाई में राजा हार जाता है तो प्रजा भी अनाथ हो जाती है। किसी दुर्घटनावश जब व्यक्ति के माता पिता चले जाते हैं तो वो बच्चा भी अनाथ हो जाता है। तो कहने का मतलब है बिना नाथ वाला हो जाना। अनाथ मतलब जिसका कोई नाथ ना हो। तो जब तुम्हारा परिवर्तन का चक्र घूमता है, दिन रात का एक चक्र होता है, उसी प्रकार जब परिवर्तन का चक्र घूमता है अपने सतत रथ के चक्रों के साथ, अपने जो निरंतर, सतत यानी जो निरंतर चल रहा है, तो क्या होता है? सैकड़ों राजा रंक बन जाते हैं और सैकड़ों रंक राजा बन जाते हैं। प्रतिदिन हम अपने आसपास तो नहीं देखें, लेकिन व्यापक स्तर पर देखें, विश्व में तो ऐसे बहुत से लोग हैं जिनका भाग्य रातों रात बदलता जाता है। जैसे कि अब कल आपका रिजल्ट आने वाला है पेपर का, और आज आपने पेपर दिया,
और आप उसमें टॉप कर गए या आपका सिलेक्शन उस नौकरी के लिए हो गया, तो आपका रातों रात भाग्य बदल जाता है। आप इंटरव्यू में सफल हो गए, आप कुछ पाना चाह रहे हो वो आपने पा लिया, तो रातों रात आपका भाग्य बदल जाता है। ये शक्ति किसके पास है? ये शक्ति केवल परिवर्तन के पास है, बाकी किसी के पास ये शक्ति नहीं है। केवल परिवर्तन के माध्यम से ऐसा होता है। तुम नृशंस नृप से जगति पर चढ़ अनियंत्रित, नृप यानी राजा, नृशंस यानी निष्ठुर, एकदम कठोर राजा होता है ना, जिसके बिल्कुल दया नहीं होती, निष्ठुर। तुम निष्ठुर राजा के समान जगति पर, इस संसार पर चढ़ बैठते हो अनियंत्रित होके, करते हो संस्कृति को उत्पीड़ित, पद मर्दित। और तुम क्या करते हो कि इस संपूर्ण संस्कृति, इस संपूर्ण सृष्टि को, इस संपूर्ण जगत को उत्पीड़ित करते हो, पद मर्दित, अपने पैरों के तले रौंद देते हो, उनका मान मर्दन करते हो, नग्न नगर कर, और तुम नगरों को नग्न कर देते हो, नंगा कर देते हो। अर्थात जो नगर की शोभा किससे होती है? उसके वैभवशाली और उन्नत दिमाग वाले लोगों से और बड़ी बड़ी अट्टालिकाओं से, है ना। नगर की शोभा तो इसी से होती है, और उसके सच्चरित्र राजा से, इन सब से नगर की शोभा होती है, उसके वैभव से। लेकिन उस सब को नष्ट कर देते हो। जब नगर में आप मान लीजिए भूकंप आ जाता है किसी सुंदर नगर में, तो नगर के नगर नष्ट हो जाते हैं, नग्न कर देते हो। भग्न भवन, और जो भवन हैं, बड़े बड़े इमारतें हैं, उनको भग्न, उनको भग्नावेश, मतलब उनको एक तरीके से कहे तो बर्बाद कर देते हो, नष्ट कर देते हो। प्रतिमाएं खंडित, और जो सुंदर प्रतिमाएं उनको तुम खंडित कर देते हो। हर लेते हो विभव कला कौशल चिर संचित, और जो लंबे समय से संचित कला है, भाई लोगों का जब नाश होता है, किसी भी, आप मान लीजिए किसी भी दुर्घटना, जैसे भूकंप है, अकाल है, बाढ़ है, और इस समय बात करें तो कोरोना है, इस समय कला और कौशल उसका भी तो नाश हो रहा है, क्योंकि इतने बड़े बड़े जो महानुभाव होते हैं वो इस परिवर्तन के प्रभाव में आ जाते हैं। तो वैसे भी युवावस्था के बाद, वृद्धावस्था आने के बाद तो वो वैसे भी समाप्त हो जाते हैं। तो कैसे भी आप अर्थ लगा लीजिए, लेकिन कला और कौशल का भी नाश हो रहा है, जो चिर संचित, जिसको लंबे समय तक जिसे सिंचित किया गया हो। प्रकृति का भी नाश होता है ना। हर लेते हो विभव, और तुम एक क्षण में सारा वैभव, सारा कौशल, सारी कलाएं जो लंबे समय से, लंबे प्रयत्न के बाद, मेहनत के बाद अर्जित करता है, की जाती हैं, उन सभी का हरण कर लेते हो। तुम कैसे राजा हो? तुम निहायत ही निष्ठुर राजा हो। और जैसे निष्ठुर राजा होता है ना, दुष्ट राजा, वो बिल्कुल अनियंत्रित तरीके से होके जगत पे चढ़ जाते हैं, है ना। कि जो भी, एक निष्ठुर राजा कौन होता है कि जो भी सामने आया बस उस पर जीतना ही उद्देश्य है, बाकी नगर के नगर उन्होंने ध्वस्त कर दिए, लूटपाट। आप लोगों ने हिस्ट्री में सब चीजों को पढ़ रखा है। तो ऐसे राजा हो तुम, यानी तुम अच्छे वाले राजा नहीं हो, तुम तो बिल्कुल कठोर राजा हो, जिसके भाव भावनाएं कुछ है ही नहीं, मन तो बिल्कुल है नहीं, संवेदनाएं बिल्कुल मर चुकी है। तुम्हें तो अपना काम करना है, अपनी मनमानी करनी है। आदि व्याधि बहुवृष्टि, बात उत्पात अमंगल, वहनी बाढ़ भूकंप तुम्हारे विपुल सैन्य दल। तो ये वहनी बाढ़ भूकंप तुम्हारे विपुल सैन्य दल, यह पिछले पुराने पेपर्स में कहीं पूछा हुआ है। अब आप सबको बताना चाहती हूँ, यदि आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो नेट परीक्षा के साथ ही आपके पीजीटी टीजीटी के पुराने पेपर भी चैनल पे उपलब्ध हैं। विशेषतः नेट परीक्षा की अब तक जितनी भी परीक्षाएं आयोजित हुई हैं उनके पुराने पेपर चैनल पे उपलब्ध हैं। अब परीक्षा में बहुत ज़्यादा समय नहीं रहा है, तो जो सबसे आपको प्रारंभ करना है, सबसे पहले हिंदी साहित्य का सरल इतिहास ये पढ़ना है। और यदि पढ़ रखा है तो रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक प्रारंभ कर देनी है, और प्रतिदिन एक पुराना पेपर प्रैक्टिस सेट के रूप में आप लगाना प्रारंभ कर दें, जिससे कि आप अपनी तैयारी का बेहतर मूल्यांकन कर पाएं। और अगर तैयारी में कहीं कमी है, कोई चीज़ आपको नहीं आ रही है, तो उसको भी आप अपने रजिस्टर पे नोट डाउन करते चलें और उस पक्ष पे थोड़ा सा अधिक बल या ध्यान दें। ठीक है, तो इस तरीके से अपनी तैयारी को आप प्रारंभ कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी आदि। आदि और व्याधि दो होते हैं। आदि होता है मानसिक रोग, व्याधि होता है शारीरिक रोग। तो क्या होता है? परिवर्तन से, परिवर्तन होने से मानसिक रोग होते हैं, व्याधि शारीरिक कष्ट भी होते हैं जीवन में। बहुवृष्टि, है ना, बहुवृष्टि, बहुत ज्यादा वर्षा, बहुत ज्यादा वर्षा, जब बर्फ वाली, ठंडक वाली वर्षा होती है। बात और उत्पात, है ना, बात और उत्पात। बात यानी होता है वायु, तो आंधी, और उत्पात कौन मचाता है? तूफान, तो आंधी तूफान। अमंगल, है ना, और जो अमंगलकारी दृश्य है ना, जो बिल्कुल सही नहीं है सृष्टि के लिए, ऐसे कार्य तुम करते हो। किसके माध्यम से? आदि, व्याधि, बहुवृष्टि, बात, उत्पात, ये सब तुम्हारे
जो है अमंगलकारी कार्य हैं। आंधी, तूफान, मानसिक रोग होना, शारीरिक रोग होना। वर्तमान में तो मानसिक रोगों की संख्या या मात्रा, सॉरी संख्या नहीं, मानसिक रोगों की मात्रा इतनी बढ़ गई है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में इतना ज्यादा परेशान है कि उसे बाहरी किसी आक्रमण की या बाहरी जीवन से इतना परेशान नहीं है जितना वो अपने अपने आप से परेशान है, मानसिक बीमारियों से परेशान है, डिप्रेशन वगैरह जैसे कि। अब वहनी, आग, बाढ़, भूकंप, तुम्हारे विपुल सैन्य दल। जिस प्रकार एक निष्ठुर राजा के सैन्य दल में घुड़सवारी, हाथीवान और पैदल भी होते हैं, तलवार वाले चलाने वाले अलग योद्धा होते हैं, भाले चलाने वाले अलग होते हैं, तीर कमान वाले योद्धा अलग होते हैं। वो क्या होता है, वो उसके सैन्य दलों का प्रकार है। उसी प्रकार परिवर्तन के सैनिक कौन कौन है, जो इस जगत को पदमर्दित कर रहे हैं, इस जगत को कुचले दे रहे हैं, जगत को मारे दे रहे हैं। वो लोग कौन कौन है, आदि, व्याधि, बहुवृष्टि, बात, उत्पात, वहनी, आग, बाढ़, भूकंप, ये सब तुम्हारे विपुल बहुत सारे सैन्य दल हैं। ये बहुत सारे सैनिकों का दल है जो इस संसार को एक तरीके से हताहत करता है, व्याकुल करता रहता है, समय समय पर संसार पर आघात करता रहता है। अहे निरंकुश, अरे ओ निरंकुश, पदाघात से जिनके विहवल हिल हिल उठता है टलमल पद दलित धरातल। तुम वो निष्ठुर राजा हो, वो निरंकुश राजा हो जिसके पद के आघात से व्याकुल होकर ये जो संपूर्ण धरातल है ये डगमग डगमग डोलने लगता है, कांपने लगता है, पृथ्वी कांप जाती है। जब कोई निष्ठुर राजा पृथ्वी पर अत्याचार करता है तो पृथ्वी कांप जाती है। उसी प्रकार परिवर्तन अपने इन सैनिकों के माध्यम से निरंतर इस जगती पर अत्याचार करता रहता है, जगती को बिल्कुल व्याकुल करता रहता है, और जिसके पद के आघात से दलित दलित धरातल, धरातल कैसा दिखने लगता है, बिल्कुल बेचारा गरीब धरातल लगता है कि कुछ उपाय ही नहीं है, जो कुछ कर रहा है वो सब कुछ परिवर्तन कर रहा है, धरातल पर तो कोई उससे बचने का उपाय भी नहीं है, ऐसा लगता है। तो निरंकुश और निशंस कहकर संबोधित करते हैं पंत जी परिवर्तन को। शुद्ध संस्कृतनिष्ठ समासिक पदावली का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। सैन्य दल में इस पंक्ति में आपका रूपक अलंकार है। इसके अलावा एक और लाइन आई थी, हाँ, नृप से, है ना, तो यहाँ उपमा अलंकार है। और नग्न नगर, इसको आप लक्षणा से इसका अर्थ निकालेंगे। नगर को कोई कपड़ा तो ढका नहीं रहता कि उसे हटाकर आप नग्न कर देंगे, मतलब उसको वैभव से और वहां के नागरिकों से एकदम निर्जन कर देना, से रहित कर देना, है ना। तो इस तरीके से आप लक्षणा से इसका पूरे का अर्थ निकालेंगे। और फिर छायावादी काव्य की विशेषता ही मानवीकरण है। परिवर्तन को राजा से उसकी तुलना कर रहे हैं, परिवर्तन की तुलना राजा से कर रहे हैं, तो पूरे उस पद में लाक्षणिकता विद्यमान है, मानवीकरण परिवर्तन का किया गया है राजा के समान उसको मानकर। तो इस तरीके से छायावादी विशेषताओं से युक्त यह कविता है, और पंत जी तो छायावाद के प्रमुख स्तंभों में से हैं। तो आशा करती हूँ 11वें नंबर का पद आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं हमारे अगले पद की ओर, 12वें पद की ओर। परिवर्तन कविता से इस बार आपके पेपर में, यानी कि 26 दिसंबर 2021 को जो पेपर आयोजित हुआ था उसमें 2 प्रश्न पूछे गए थे इसकी पंक्तियों से। इसके अलावा बहुत सारी कविताएं जो आपके सिलेबस में, बल्कि मैं ये कहूंगी कि धीरे धीरे सभी कविताएं जो आपके सिलेबस में लगी हुई हैं आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, जरूर चेक करते रहिए आप। यूपीएससी के लेवल पर भी आपकी ब्रह्म राक्षस लगी हुई है, वह भी प्लेलिस्ट में उपलब्ध है। असाध्य वीणा, राम की शक्ति पूजा, सब कुछ प्लेलिस्ट में उपलब्ध है। पहली बार चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस बार जो नए विद्यार्थी चैनल से जुड़ रहे हैं, नए विद्यार्थी मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जिन लोगों का नेट हो गया है वो तो अब आ नहीं रहे, लेकिन हाँ, आप लोगों में से सुनीता जी का जीआरएफ क्लियर हुआ है तो आपको बहुत बहुत बधाइयाँ, और जिन लोगों का भी नेट क्लियर हुआ है उन सबको बहुत बहुत बधाइयाँ, लेकिन वो तो शायद ही इसे पुनः पढ़ने के लिए आए। अब असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी तब आएंगी जब वो लोग पुनः पढ़ने आएंगे, तो तब अपना नाम सुन लें। वैसे आप सबको बहुत बहुत बधाइयाँ। तो नए जो विद्यार्थी हैं उनमें से जितने विद्यार्थी आ रहे हैं 70% लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। तो अगर आप लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है इसलिए सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कोई बात नहीं, लेकिन आप लोग चैनल से पढ़ भी रहे हैं, प्रतिदिन वीडियोस देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ये मेरा आपसे आग्रह है। आपको अच्छा लगे तो अपने मित्रों तक इन वीडियोस को आप शेयर कीजिए ताकि अन्य लोग भी इस चैनल से जुड़ पाएं। इसके अलावा बुक्स पढ़ने के लिए हमारा हिंदी बुकशाला नाम से दूसरा चैनल है,
जहां आपकी सिलेबस की गद्य रचनाएं, उपन्यास, नाटक, निबंध, कहानियां वगैरह आप पढ़ सकते हैं। वर्तमान में तमस उपन्यास वहां पर चल रहा है, तो आप वो भी देख लें। जगत का अविरत हतकंपन तुम्हारा ही भय सूचन, निखिल पलकों का मौन पतन तुम्हारा ही आमंत्रण। परिवर्तन को संबोधित करते हुए पंत जी कहते हैं जगत का अविरत हथकंपन, जैसे हृदय कांपता है ना या हृदय धड़कता है, तो जगत में जो कंपन चलता रहता है वो अविरत तुम्हारा ही भय सूचन, वो जगत में निरंतर चलने वाला जो कंपन है वो तुम्हारे ही भय की सूचना देता है। क्योंकि जब ज्वार भाटा उठता है समुद्र में या पृथ्वी के नीचे से धीमी भूकंप की लहरें आती हैं, ये सब क्या है, ये सब ये सूचना देने वाले हैं कि अब कुछ परिवर्तन होने वाला है। क्योंकि सुनामी बाद में आती है, उससे पहले प्रकृति बहुत से संकेत हमें देती है। तो कहते हैं कि ये जो निरंतर होने वाला कंपन है ना जगत में, तो वो सब तुम्हारे भय की सूचना देने वाला है। निखिल पलकों का मौन पतन, और संपूर्ण पलकों का जो मौन पतन है, यानी चुपचाप जो पलकों का पतन हो जाता है, पलकें गिर जाती हैं ना, वो तुम्हारा ही आमंत्रण है। पलकें कब गिर जाती है? जब मृत्यु आती है। तो वो कहते हैं कि ये सब तुम्हारा ही आमंत्रण है। पलकों का मौन पतन, और ये सब तुम्हारा ही आमंत्रण, और तुम्हारे एक इशारे पर ये सब कुछ जगत में हो जाता है। यानी बहुत कुछ करने की तुम्हें जरूरत नहीं होती, तुम्हारे एक इशारे पर ही जगत में सब कुछ हो जाता है। विपुल वासना विकच विश्व का मानस शतदल, छान रहे तुम कुटिल काल क्रम से घुस पल पल। जिस प्रकार कृमि होता है कीड़ा, कुटिल यानी क्रूर, विपुल यानी अनेक, विकच यानी खिला हुआ, मानस यानी मन रूपी मानसरोवर, और शतदल यानी कमल। अब आपने ये प्रसंग सुना होगा, जब हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं तो बिल्कुल इस प्रसंग से आप अवगत होंगे। अधिकतर ये नायिका वर्णन में, संयोग श्रृंगार में वहां आपको देखने को मिलता है, लेकिन बहुत सुंदर प्रयोग पंत जी ने यहाँ किया है। जिस प्रकार कमल के अंदर कीड़ा जो होता है ना, कमल के अंदर, वो धीरे धीरे अंदर से कमल को काट कर कमल को नष्ट कर देता है, कमल के पौधे में बंद हो जाता है, वैसे इसका वर्णन इस रूप में आता है कि जो भौरा होता है वो कमल से इतना प्रेम करता है कि रात में उसी में बंद हो जाता है और वो उसको काटता नहीं है, और फलस्वरूप क्योंकि कमल की पंखुड़ियां बंद हो जाती हैं तो वो उसी में अंदर मर जाता है, लेकिन वो कमल को चोट नहीं पहुंचाता। क्यों? क्योंकि वो कमल से अतिशय प्रेम करता है। लेकिन यहाँ थोड़ा सा अलग पंत जी कह रहे हैं। पंत जी कहते हैं कि तुम वो प्रेमी वाले कीड़े नहीं हो, वो प्रेमी जन नहीं हो जो कमल को चोट नहीं पहुंचाता स्वयं। तुम कैसे हो? तुम तो कुटिल काल रूपी कीड़े हो, जो शतदल के, जो कमल में जिस प्रकार घुस के दुष्ट कीड़ा घुस जाए और उस कमल को अंदर ही अंदर काट के नष्ट कर देता है, और जब वो काट ही लेगा सुबह तक सारी पंखुड़ियां खत्म और कमल खत्म। तो तुम उस दुष्ट कीड़े के समान हो। तुम क्या करते हो? विपुल वासना विकच विश्व का मानस शतदल। ये विश्व का जो मन है, जो मानस है, वो क्या करता है? जिस प्रकार मानसरोवर में सैकड़ों कमल खिलते हैं, उसी प्रकार इस विश्व में जो इच्छाओं रूपी अनेकों कमल मनुष्य के मन में खिले रहते हैं। कमल कहाँ खिलता है? मानस के दो अर्थ हैं, एक मन और एक मानसरोवर। तो कमल, मानसरोवर से मतलब कोई भी सरोवर, आप पवित्र सरोवर लगा लीजिए, वहां पर कमल खिलता है। उसी प्रकार इस संसार में वासना और अनेक इच्छा रूपी कमल होते हैं, व्यक्ति के मन में खिले रहते हैं। इच्छा रूपी कमल व्यक्ति के मन में खिला रहता है, लेकिन तुम छान रहे, तुम कुटिल काल क्रमी से, लेकिन तुम उनको उस व्यक्ति के अंदर परिवर्तन के घुसकर उसको अंदर ही अंदर छान रहे हो, उसको अंदर ही अंदर नष्ट कर रहे हो, पल पल उसको नष्ट कर रहे हो। क्योंकि परिवर्तन का जब चक्र चलता है, परिवर्तन का चक्र चलता है, तो व्यक्ति की समस्त इच्छाओं का दमन हो जाता है। परिवर्तन होता है ना। अब विवाह भी एक प्रकार का परिवर्तन है। मैंने आपसे कहा, मैं सरल अर्थ से आपको समझाऊंगी, विवाह भी एक प्रकार का परिवर्तन है। तो इससे भी आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आता है। व्याख्या मैं यहाँ नहीं करूंगी, आप स्वयं समझदार हैं कि कभी कभी अगर अच्छा घर-वर मिल जाता है तो परिस्थितियां कुछ और होती हैं, और कई बार चीजें उतनी सही नहीं रहती। खैर, आगे बढ़ते हैं। तुम ही स्वेद सिंचित संस्कृति के स्वर्ण शस्य दल, दलमल देते वर्षोपल वन वांछित कृषि फल। तुम ही स्वेद सिंचित संस्कृति के स्वर्ण शस्य दल। तो जो ये जो जगत है, जगत का स्वर्णमयी शस्य दल, शस्य होता है फसलें, श्वेद यानी होता है पसीना,
तो जैसे मेहनत के पसीने से, मेहनत का जो पसीना होता है उससे सिंचित करके एक किसान क्या करता है, अपने खेतों में फसल उगाता है। ठीक है, उसी प्रकार ये जो संपूर्ण जगत है ये अपनी मेहनत से अपने सुंदर स्वप्नों की, सुंदर इच्छाओं की, सुंदर जीवन की फसल तैयार करता है। दलमल देते वर्षों पलवन, वर्षों उपल यानी ओले। तो उस कृषि को तुम कैसे नष्ट कर देते हो, जिसे जिस जिस खेती को किसान ने अपने खून पसीने की कमाई से सिंचित किया है ना, उस सुनहरी फसल को तुम ओला बनकर नष्ट कर देते हो। ठीक है, जो इच्छित उसका कृषि फल है वो उसे नहीं मिल पाता, तुम क्या करते हो, ओला बनकर उस पर गिर पड़ते हो और पूरी फसल नष्ट हो जाती है। वर्तमान में राजस्थान में ओलावृष्टि हुई, उससे पूरी फसल नष्ट हो गई। ठीक है, उसी प्रकार और उसी प्रकार जो इसकी लाक्षणिक अर्थ क्या निकलेगा कि व्यक्ति जो मेहनत से, अपनी पूरी मेहनत से जो कुछ अर्जित करता है, जो स्वर्ण के समान अनमोल होता है, उस सब को तुम नष्ट कर देते हो। अपने सतत घूमने वाला जो तुम्हारा चक्र है, अपने प्रभाव से उसको तुम नष्ट कर देते हो। वांछित कृषि फल, जो वांछित कृषि फल उसे मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाता, जो वांछित फल उसे उसकी मेहनत का मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाता। परिवर्तन के ओले जब पड़ जाते हैं आपके जीवन की सुनहरी फसल पर, आनंद रूपी जो फसल है उस पर। आए सतत ध्वनि स्पंदित जगितई का दिक मंडल, नैश गगन सा सकल तुम्हारा ही समाधि स्थल। अरे ओ परिवर्तन, अरे ओ परिवर्तन, सतत ध्वनि स्पंदित, ध्वनि से स्पंदित यानी कांपता रहता है। जगत का दिक मंडल, जगती की जो संपूर्ण चारों दिशाएं यानी पूरा जो दिक मंडल है वो सतत ध्वनि से तुम्हारी निरंतर, क्योंकि परिवर्तन रुकने वाली चीज नहीं है, निरंतर चल रहा है। हम इस चीज को महसूस नहीं कर पाते, लेकिन अपने शरीर में ही यदि अपन बदलाव देखें इस चीज को कि कितना था, जो उत्साह, जो जोश और जो शक्ति 18, 19, 20, 21 से लेके 25-30 की उम्र में होती है, वो धीरे धीरे 40 के बाद घटना शुरू होती है। जो बचपन से युवावस्था की तरफ जो बढ़ाव का क्रम होता है, आरोही क्रम होता है, वो फिर 40, 45, 50 के बाद फिर ढलान की ओर यानी अवरोही क्रम में बदलने लग जाता है। तो ये निरंतर परिवर्तन होता है। तो अरे सतत ध्वनि स्पंदित जगति का दिक्मंडल, तुम्हारी सतत ध्वनि से, तुम्हारी परिवर्तन की सतत ध्वनि से जगति का जो दिक्मंडल है, जो दिशाएं वो कांपती रहती हैं। नैश गगन सा सकल तुम्हारा ही समाधि स्थल। और तुम्हारा ये संपूर्ण जगत कैसा लगता है, जैसे जैसा कि रात्रिकालीन अंधकार के समान है ना। सकल यानी तुम सर्वव्यापी हो। कैसे हो तुम, जिस प्रकार रात्र में निशा होता है ना, निशा मीन्स रात, तो जिस प्रकार गगन में रात्रि व्याप्त हो जाती है, संपूर्ण गगन में जब रात्रि व्याप्त हो जाती है, अंधेरी रात व्याप्त हो जाती है, तो चारों तरफ अंधकार छा जाता है, उसी प्रकार तुम्हारा ही समाधि स्थल, ये पूरा विश्व तुम्हारा ही विश्राम स्थली है। यानी इस पूरे विश्व पर तुम ही राज करते हो, तुम ही विश्राम करते हो जब तुम्हारा चलता है। तो जिस प्रकार जब तुम्हारा प्रभाव होता है तो क्या होता है, जिस प्रकार रात में अंधकार छा जाता है उसी प्रकार विश्व में भी अंधकार छा जाता है। ठीक है ना। जब ओलावृष्टि, अनावृष्टि और विशेषता, जब आप परिवर्तन कविता के विषय में इसकी साहित्यिक विशेषताएं लिखें और जब भी कोई व्याख्या करें, चाहे आप एमए के स्तर पे पढ़ रहे हो या अपने स्टेट लेवल पे कोई भी एग्जाम मेंस के रूप में से आप लिखें, तो उसको वर्तमान में जो घटनाएं घटित हो रही हैं, जो प्रासंगिकता उसकी बनाए रखें। ऐसा नहीं है कि पॉलिटिकल मुद्दे हैं तो ही आप उसको प्रासंगिक बना के रख सकते हैं। अब ये परिवर्तन नामक कविता, इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है कोरोना महामारी। उसको आप विशेष में लिखिए कि जिस प्रकार कोरोना महामारी ने परिवर्तन का स्पष्ट और व्यापक रूप, अभी अगर हम तत्कालीन परिस्थितियों में बात करें तो कोरोना, कोविड-19 के जो प्रभाव हैं उसको आप, तो इस तरीके से आप विशेष में लिखें। भले ही कोई आपकी पूरी व्याख्या नहीं पढ़े, लेकिन जब वो ये एक लाइन पढ़ेगा तो वो ये समझ पाएगा कि आप इसके मूल भाव में पहुंच गए हैं, आप इस कविता से ग्रहण कर लिया है आपने, और आपका पढ़ना सार्थक हो जाता है जब आप कुछ ग्रहण करके जाते हैं। मेरा 25-30 मिनट का ये जो भी वीडियो होता है, इससे अगर आप कुछ ग्रहण कर पाते हैं अपने जीवन में, इन कविताओं को पढ़ने के बाद थोड़ा सा भी बदलाव महसूस करते हैं, तो पेपर के साथ साथ आप अपना जीवन भी बेहतर बना सकते हैं। हिंदी साहित्य का विद्यार्थी होने का ये एक लाभ है ना। साहित्य के कोई भी साहित्य हो, आपका इंग्लिश लिटरेचर हो, संस्कृत हो, संस्कृत की तो खैर कोई होड़ ही नहीं है, उसकी तो एक एक सूक्ति के इतने गहरे गूढ़ार्थ हैं कि आप अपना जीवन बदल सकते हैं। खैर
तो इसमें मानस शतल में रूपक अलंकार है, ठीक है, ये आप इसमें विशेष में लिख सकते हैं। बाकी तो वही सेम छायावादी काव्य है, मानवीकरण किया गया है, लाक्षणिकता से, तो ये सारी चीजें आप कर लीजिएगा। आगे 13वें नंबर का पद देखते हैं। काल का अकरुण व्रकुटि विलास, तुम्हारा ही परिहास, विश्व का अश्रुपूर्ण इतिहास, तुम्हारा ही इतिहास। जब तुम अपनी भ्रकुटी का विलास क्या होता है? भौहें टेढ़ी मेढ़ी करना। या तो व्यक्ति चिंता से अपनी भौहें टेढ़ी मेढ़ी करता है ना, यह कब करता है? या तो व्यक्ति को जब बहुत व्यक्ति चिंतित होता है ना, जब व्यक्ति बहुत चिंतित होता है तब वो अपनी भ्रुकुटियों को, या बहुत क्रोध में होता है तब अपनी भ्रुकुटियों में, उसकी भौहों में बदलाव आता है। काल का अकरुण, परिवर्तन को कैसा कह रहा है? अकरुण कह रहा है, निष्ठुर कह रहा है उसको कि तुम्हारे अंदर करुणा तो है नहीं, तो कैसे हो तुम? काल का अकरुण भ्रकुटि विलास, जब तुम्हारी भौहें, परिवर्तन की भौहें जब टेढ़ी होती हैं, तुम्हारा ही परिहास। तो तुम्हारे लिए क्या है? तुम्हारे लिए तो ये एक हंसी ठिठोली है, एक मजाक है। विश्व का अश्रुपूर्ण इतिहास, और जो विश्व का आंसुओं से भरा हुआ इतिहास है ना, वो तुम्हारा ही इतिहास है। हे परिवर्तन, तुम इतने करुणा से रहित हो कि तुम्हारा जो भ्रकुटि विलास है तुम्हें तो मजाक लगता है, और होता क्या, उसका प्रभाव क्या होता है कि संपूर्ण विश्व का अश्रुपूर्ण इतिहास बन जाता है। वो तुम्हारा ही इतिहास है। भाई परिवर्तन का भी क्या इतिहास रहा है? अब जैसे कोरोना महामारी का क्या इतिहास रहा है? इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद लोगों के रोजगार चले गए, और जिन्होंने अपने प्रियजनों को इस दुख में खोया है, तो उनका अश्रुपूर्ण इतिहास है। वो किसका? परिवर्तन का ही तो इतिहास है ना, कि एक रूप आया ऐसा कि हम सब सोच रहे थे कि हमने इतनी बड़ी बड़ी मशीनें बना ली हैं, व्यक्ति को मरने नहीं देंगे, इतनी दवाइयां हैं, ये है वो है, लेकिन जीवन, मृत्यु और प्रकृति को कोई जीत नहीं पाया। आज भी मृत्यु पर आप कितने भी बड़े आप बन गए हो, आप ईश्वर से बड़े नहीं हैं, फिर भी परिवर्तन का ही प्रभाव इस सृष्टि पे है। सारी दवाइयां, सारे आपके लैब वगैरह सब फेल हो गए। एक करो कठोर कटाक्ष तुम्हारा अखिल प्रलयंकर, और जैसे नायिका होती है ना, कटाक्ष करती है तो उसका प्रभाव पड़ता है सामने वाले व्यक्ति पर, तो वैसे ही परिवर्तन का कटाक्ष कैसा, यानी टेढ़े नयन करके कैसा है? अखिल प्रलयंकर। तुम्हारा कटाक्ष कैसा है? कठोर है। अखिल प्रलयंकर, संपूर्ण जगत में प्रलयकारी है, प्रलय को पैदा करने वाला है। समर छोड़ देता निसर्ग, संस्कृति में निर्भर। समर छोड़ देता निसर्ग, हाँ, तो समर छोड़ देता निसर्ग, संस्कृति में निर्भर। तो जो समर है तुम्हारा, परिवर्तन का प्रभाव से क्या होता है कि युद्ध छेड़ देता है। ऐसा लगता है कि प्रकृति में जैसे कोई विनाशकारी युद्ध छिड़ जाते हैं। तुम्हारे एक संकेत पर क्या होता है? समर छेड़ होना चाहिए यहाँ पे, तो वो छोड़ देता निसर्ग, अच्छा ठीक है, तो इसमें युद्ध छिड़ जाता है। वर्तमान में देखें तो रूस और यूक्रेन वाला उदाहरण इसमें फिट होता है। समर छोड़ देता निसर्ग, संस्कृति में निर्भर, भूमि चूम जाते अभ्रध्वज। और जब कभी भी तुम्हारा एक कटाक्ष होता है तो क्या होता है? प्रलयकारी इतना होता है कि संस्कृति में, जगत में युद्ध छिड़ जाता है। भूमि चूम जाते अभ्रध्वज, और जो गगनचुंबी इमारतें हैं, या जिनके ध्वज बिल्कुल चमकीले, है ना, अभ्र कहते हैं ना, बिल्कुल आकाश में जिनके ध्वज दिखाई देते हैं, वो कैसे होते हैं? वो पल भर में भूमि चूम जाते हैं। सौध यानी महल, श्रृंगवर यानी पर्वत की चोटियां, ये सब क्या है? ये पल भर में धराशायी हो जाते हैं। नष्ट भ्रष्ट साम्राज्य नष्ट हो जाते हैं। भूति के मेघाडंबर, और जो ये वैभव के जो खेल चल रहे होते हैं ना, ये आडंबर होते हैं। ये सब मेघाडंबर, आकाश के समान बड़े बड़े जो आडंबर होते हैं ना, व्यक्ति वैभव के, यश के आडंबर, वो सब धराशायी हो जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा कि ये लगने लगता है ना मानव प्रकृति को कि इतना धन कमा लें, ये वो खूब सारे आडंबर व्यक्ति करता है, लेकिन जब परिवर्तन का चक्र चलता है तो ये सब धराशायी हो जाते हैं। ना किसी का साम्राज्य रहता है। हमने देखा है बड़े बड़े कॉरपोरेट घराने जो है उनको दिवालिया घोषित हो जाते हैं। वो होता है ना, बड़ी बड़ी पर्वत चोटियां समुद्र में बदल जाती हैं, और मतलब कहीं ज्वालामुखी उठते हैं तो नए पर्वत बन जाते हैं, महल धराशायी हो जाते हैं। तो ये सब कीर्ति, विभूति के दो अर्थ हैं, मैंने पहले भी आपको बताया था, मानव संपदा के अर्थ में भी और वैभव और ऐश्वर्य के अर्थ में भी, दोनों के हैं। पहली पद में आपको मैंने बताया था। तो ये सब आडंबर समाप्त हो जाता है जब परिवर्तन का चक्र चलता है।
आए एक रोमांच तुम्हारा दिग्भूकंपन, गिर गिर पड़ते भीत पक्ष पोतों से उड़गन। और अरे ओ निष्ठुर, तुम्हारा तो एक रोमांच है, ये समस्त दिशाओं का कांपना, दिग्भ्रूकंपन, ये दिशाओं का और भूमि का कांपना, ये तुम्हारे लिए तो एक रोमांच मात्र है ना, तुम्हारे लिए तो खेल है। गिर गिर पड़ते भीत पक्ष पोतों से उड़गन, और उसका प्रभाव ये होता है कि उड़गन यानी तारे, उड़गन बोलते हैं तारे को, तो जो तारे हैं वो भी उसी प्रकार टूट टूट कर आसमान से गिरने लगते हैं, जिस प्रकार जो डरे हुए छोटे बच्चे होते हैं ना पक्षियों को, उसको नीचे जाके घोंसले, देखा होगा आपने ऊपर, अगर ये जो अन्य जानवर होते हैं कुत्ते वगैरह, इनको पता चल जाता है कि पेड़ पर जो घोंसला बना हुआ उसमें चिड़िया के नन्हे नन्हे बच्चे ची 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 करते हैं, तो ये भौंकते हैं कुत्ते वगैरह, तो वो डर से बेचारे गिर पड़ते हैं। देखा होगा आपने घरों में भी चिड़िया जब घोंसला, तो उनके नन्हे बच्चे कभी कभी आपको घोंसले के बाहर नीचे गिर पड़ते हैं क्योंकि वो डर जाते हैं। तो जिस प्रकार पक्षी पोत अपने अपने घोंसलों से गिरते रहते हैं, उसी प्रकार जब परिवर्तन का चक्र चलता है या परिवर्तन अपना कार्य करता है, तो तारे भी टूट टूट कर गिरने लगते हैं। और ये सब क्या है तुम्हारे लिए, तो काल ये एक रोमांच के समान है ना। अलोढ़ित अम्बुधि फेनोन्नत कर शत शत फन। अम्बुधि यानी होता है, क्या होता है, सागर या समुद्र। अलोड़ित यानी मथा हुआ, ये कह लें कि ज्वार भाटे की स्थिति होती है ना, जो पूरे समुद्र को मथ के रख देती है। रई से जैसे आप मथते हो ना, दही जो मथते हो रई से, आलोड़ित करते हो, उसी प्रकार जो ज्वार भाटे की स्थिति होती है ना, समुद्र मंथन, समुद्र मंथन शब्द याद करिए आप तो आपको सही से समझ में आता। तो वैसे सागर को मथ के रख देते हो, जब ज्वार भाटा सुनामी ये सब सागर में उठती हैं तो उसको मथ के रख देती हैं। फेनोन्नत कर शत शत फन, तो उस समय क्या होता है, जिस प्रकार अभी वासुकी सर्प का मैंने आपको पढ़ाया था शुरू में, तो वहां वासुकी सर्प की को संज्ञा, परिवर्तन को वासुकी सर्प की भी संज्ञा दी थी। तो उसी प्रकार फेनोन्नत मत, तो क्या निकलता, वो व्हाइट व्हाइट समुद्र का फेन नहीं निकलता क्या, तो वो लहरों के रूप में वो फेन छाने लगता है। मुग्ध भुजंगम सा इंगित पर करता नर्तन, तो जिस प्रकार हजारों फनों से जहर उगलने के बाद ना, जैसे ऐसा लगता है कि तुमने समुद्र को मोहित कर लिया है, जैसे एक मोहित किया हुआ सर्प होता है ना, मुग्ध भुजंगम, जो सर्प मोहित कर लिया जाता है वो सपेरे के इशारे पे नाचता है ना। मुग्ध भुजंगम सा इंगित पर करता नर्तन, इंगित पर करता, तुम्हारी उंगलियों पर समुद्र नाचने लगता है। परिवर्तन अब सरल अर्थ में देखते हैं, जैसे एक सपेरा होता है, उसके पास मोहित किया हुआ, मंत्रों से मोहित किया हुआ सांप रहता है, वो सपेरे के इशारे पर नाचता है ना, आपने सबने देखा होगा सांप का खेल। उसी प्रकार परिवर्तन जो है उसने अम्बुदी को, सागर को ऐसे सर्प के समान, भुजंगम के समान मोहित कर रखा है कि वो जो सागर है वो उसके इशारों पर अपने सैकड़ों सैकड़ों लहर रूपी फनों के माध्यम से फेनोन्नत कर, वो जो झाग है उसको फेंकता है। यानी कि जब प्रलय की स्थिति होती है तो सागर में ज्वार भाटा और ये सब सुनामी आती है, तो ऐसा लगता है कि जैसे तुमने उसको मोहित कर रखा है। जैसे सर्प नाचता है ना, वैसे सागर, तुम्हारे इतना बड़ा सागर जिसका विस्तार नहीं मालूम, वो सागर भी तुम्हारे इशारे पर नृत्य करने लगता है। दिक पिंजर में बद्ध गजाधिप सा विनितानन, बताहत हो गगन आर्त करता गुरु गर्जन। पहले सरल अर्थ देखते हैं फिर इसका अर्थ देखेंगे। गजाधिप होता है जो इसका जो हाथी होता है ना, हाथियों का राजा, खूब बड़ा भयंकर जो हाथी होता है, वो सा विनतानन, गजाधिप सा विनतानन, विनीत यानी होता है नम्रता का भाव, आनन यानी होता है आपका मुखमंडल, है ना। तो जब गजाधिप, अगर हाथी को आप पिंजरे में बंद होता है, हाथी को अगर पिंजरे में बंद कर दें, तो जो पिंजरे में बंद हुआ हाथी होता है वो विनितानन, वो झुका हुआ सिर वाला होता है, और क्या करता है, वो आर्त होकर, वो बिल्कुल करुणा भाव से भरकर गुरु गर्जन, गंभीर गर्जन करता रहता है, चीखता रहता है, चिंघाड़ता रहता है ना। अब किसी बलशाली हाथी को जो जंगल में उन्मुक्त घूम रहा, उसको जब आप बिल्कुल पिंजड़े में बंद कर देंगे तो वो व्याकुल होकर करुणा भरे भावों से चिंघाड़ करता रहता है। उसी प्रकार क्या होता है कि दिक पिंजर में, दिशा रूपी पिंजर में बंधा हुआ गगन, ये गगन क्या है, आकाश के चार का ओर छोर तो विस्तार तो किसी को नहीं मालूम, लेकिन इसके चारों तरफ दिशाएं तो हैं।
तो ये दिक् रूपी पिंजर में बंधा हुआ जो आकाश है वो आर्त होकर गुरु गर्जन यानी गंभीर गर्जन करता रहता है, भयंकर कांपता रहता है। बिजली का आकाश का कहते हैं ना, आज तो आकाश ही टूट जाएगा, ऐसा भयंकर बिजली कड़कती है, भयंकर आवाज होती है। और खैर हम लोगों की ईश्वर की हम पे कृपा है कि हम उस स्थिति से नहीं गुजरे, लेकिन जिन लोगों ने सुनामी का उजाड़ देखा है, जो लोग वहाँ पर रहे हैं, जिन लोगों ने मतलब ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने अपनी ऐसे भी लोग हैं से मतलब मैंने सुना है प्रत्यक्ष ना कि इतनी समुद्र की लहरें, इतनी जैसे 3-4 मंजिल ऊपर मकान हो ना, इतनी ऊंची ऊंची समुद्र की लहरें उठ रही थी। और ये कहते हैं कि हमारी एक दीदी हैं, वो उस समय मतलब था कि देखिए वो अभी भी अगर समुद्र के पास चली जाती है ना घूमने के लिए चेन्नई के उधर, तो वो अभी भी पीठ फेर के बैठती हैं। उन्होंने इतना भयंकर रूप समुद्र का देखा है कि वो खूब जाती थी, आती थी, सबके साथ एंजॉय करती थी, बच्चों को भी ले जाते थे समुद्र तट पे घुमाने, लेकिन उन्होंने प्रकृति का वो भयंकर रूप अपनी आंखों से देखा है। इतनी डर गई हैं कि वो इतने वर्षों बाद भी जा नहीं सकती, इतना मन उनके डर में, इतना डर उनके मन में बैठ गया। इतनी भयंकर आवाज थी कि वो बहुत दूर होने पर भी ऐसा लग रहा था कि समुद्र की लहरें मतलब उनको दूर से दिख रहा था कि 4-4, 6-6 मंजिला मकान के बराबर ऊंची उठ रही है, इतनी भयंकर शोर हो रहा था। तो वो शोर उन्होंने सुना हुआ है, जो डर बैठ गया है। तो इसी प्रकार गगन जो है, आकाश जो है, वो आर्त करुणा से पुकारता है कि कोई तो मुझे बचा लो। जब क्यों? क्योंकि दिशाओं के पिंजरे में वो बंद हो गया, और दिशाओं के पिंजरे में बंद होकर उस पर अधिकार किसका हो गया? परिवर्तन का। तो यानी परिवर्तन का अधिकार सृष्टि के समस्त अंगों पर है। सबसे शक्तिशाली कौन है? परिवर्तन। और उसी परिवर्तन को आधार बनाकर सुमित्रा नंदन पंत जी ने यह अनुपम उपमा दी है। वाताहत होता है ना तूफानी वायु के झकोरों से, है ना, जब बहुत तेज वायु, वाताहत, वात से आहत, वायु से आहत, तूफानी वायु के जब झोंके चलेंगे तो कहीं ना कहीं आकाश में उड़ने वाले बादल स्थिर नहीं रह पाते, बादल फट जाते हैं, और जब बादल फटते हैं तो भयंकर शब्द होता है। ठीक है। आर्त यानी व्याकुल होना, करता गुरु गर्जन, तो फिर गगन भी गुरु गर्जना, गंभीर गर्जना, भयंकर गर्जना, गुरु का अर्थ होता ठोस, भारी गर्जना करता है। तो दिक् पिंजर, रूपक अलंकार, भुजंगम सा, उपमा अलंकार, शत शतफन, रूपक अलंकार, पोतों से उपमा अलंकार, तो भूति के मेघाडंबर, रूपक अलंकार। ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसका जो साहित्यिक विशेषताएं लिखेंगे उसमें रूपक और उपमा अलंकार लिखेंगे। साहित्यिक संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली का प्रयोग है, लाक्षणिकता है, परिवर्तन का मानवीकरण किया गया है इसमें, और छायावादी विशेषताओं से युक्त यह कविता है। उदाहरण में जब आप लिखेंगे तो एक लाइन कोविड की, या आप सुनामी वाली, या कोई भी एक लाइन आप ऐसी जरूर लिखें अपने विशेष में, जिससे परीक्षक को ये पता चले कि आपने कविता को बिल्कुल हृदयंगम कर लिया है। तो वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। कम पढ़ेंगे, समझते हुए पढ़ेंगे, ताकि पेपर में, नेट परीक्षा में भी सीधे प्रश्न नहीं पूछे जाते, किसी भी तरीके से आपसे प्रश्न पूछा जाए। लेकिन यदि आपने मेरे साथ कविताओं का पाठ किया है तो मैं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप किसी प्रश्न का उत्तर गलत करके आए। इतनी मतलब गारंटी मैं आपको देती हूँ, क्योंकि मैं आपको पूरा समय दे रही हूँ और एक एक अक्षर आपको विस्तार से समझाते हुए चल रही हूँ। हाँ, आप यदि शॉर्टकट के दीवाने हैं तो फिर तो कोई उसका उपाय हो नहीं सकता। तो नेट परीक्षा या असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के आप स्वप्न नहीं देखिएगा। क्यों? क्योंकि आप पुराने पेपर देख लीजिए, किस प्रकार प्रश्न पूछने की प्रणाली में व्यापक परिवर्तन हो रहा है। तो हम अपनी जो तैयारी कर रहे हैं वो उसी बदलाव को ध्यान में रखते हुए, रेखांकित करते हुए कर रहे हैं। तो वीडियो पूरा देख लिया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने फ्रेंड में शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगला जो वीडियो आपको देखना है वो तमस उपन्यास अभी चल रहा है। हालांकि हो सकता है ये वीडियो आप कुछ दिन बाद देखें, तब तक कोई दूसरा मेला आंचल या कोई नाटक चल रहा हो। तो हिंदी बुकशाला चैनल को भी आप जरूर सब्सक्राइब करके बुक्स वहां से पढ़ें। मिलती हूँ कल एक नए वीडियो के साथ। बच्चे भी बहुत ज़्यादा शोर कर रहे हैं। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।